4 तक हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट 5 है, नाम है चैप्टर का चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि बच्चे और वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि महिलाओं की स्पोर्ट्स में क्या भागीदारी है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं पहले, सबसे पहले चिल्ड्रंस और वुमेन्स की बात आई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर डेवलपमेंट की, यानी कि जब बच्चों का नाम इस चैप्टर में आया है तो बच्चों के विकास से भी बात कर लेते हैं कि बच्चों का विकास क्या है। तो मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या चीज है। मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स बोन। मोटर डेवलपमेंट को हम सीधा सीधा इस तरीके से जान सकते हैं कि जैसे चाइल्ड्स बोन में डेवलपमेंट होना, मसल्स में डेवलपमेंट होना एंड उसकी एबिलिटीज में डेवलपमेंट होना मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, यानी कि साधारण शब्दों में समझे, इन सिंपल वर्ड मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी कि जन्म से मौत तक के बीच में शरीर में जो भी डेवलपमेंट चले आ रहे हैं या जो भी विकास होते हैं वो सारे के सारे विकास कैसे कहलाते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं। अभी मोटर डेवलपमेंट को हमने दो हिस्सों में बांटा है। यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अभी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है, जानते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द बॉडी, चाइल्ड्स बॉडी, यानी कि इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स, यानी कि लार्ज मसल्स में, चाइल्ड्स की बॉडी में लार्ज जो मसल्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, जिसे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि सीटिंग, अब वो बैठना, ठीक है। अब बैठने के साथ में कई सारे बॉडी के जो कई सारे पार्ट हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि कमर भी काम कर रही है, नीचे घुटने भी काम करते हैं, थाइस भी काम करती है, पीछे बुटक्स भी काम करते हैं, पूरी बॉडी, नर्वस सिस्टम वगैरह सब एक साथ काम करते हैं। कहने का मतलब जो डेवलपमेंट हुआ वो लार्ज मसल्स में हुआ, पूरी मसल्स में एक साथ डेवलपमेंट हुआ, तब जाके बच्चा बैठना सीखा। तो ये है कि सीटिंग एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, यानी कि सीटिंग ये लार्ज डेवलपमेंट हुआ। वॉकिंग, चलने में, यानी कि बॉडी का प्रत्येक हिस्सा हिलता है जब चलते हैं, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग, इसी तरह से ये जो चीजें कहलाती है ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाती है। बात करते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी। इसके अंदर बच्चों के जो बॉडी है उसके अंदर स्मॉल मसल्स के अंदर जो भी डेवलपमेंट आते रहते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि होल्डिंग, पेन का पकड़ना। अब पेन का पकड़ना हाथ से रिलेटेड है, ना कि कंधे से, इनसे या पाँव से या उनसे, कुछ नहीं, केवल हाथ से। छोटे छोटे डेवलपमेंट जो बॉडी में आ रहे हैं वो फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्मॉल मसल्स में जो डेवलपमेंट आता है उसे फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। होल्डिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ठीक है, पेंटिंग हुआ और कैचिंग हुआ। इस तरह की जो चीजें हैं ये छोटे छोटे जो मसल्स में जो डेवलपमेंट आते हैं जिन्हें हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में डाला है। और बॉडी की जो पूरी होल बॉडी में जो डेवलपमेंट आते हैं, यानी कि लार्ज मसल्स में जो डेवलपमेंट आता है उसे हमने ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में डाला है। तो ये थे दो हिस्से किसके, मोटर डेवलपमेंट के। और मोटर डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की बॉडी से रिलेटेड उसके बोन्स में डेवलपमेंट होना, मसल्स में होना, एबिलिटीज में होना, या यूं कहें कि बर्थ से लेकर टिल डेथ तक जो डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं। बाद में अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से बच्चों के जो विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चों के विकास में ये अफेक्ट पहुंचाते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जरिए मोटर डेवलपमेंट में, मतलब यूं कहें हम कि मोटर डेवलपमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं, कि उनका होना भी बहुत जरूरी होता है, या हम यूं कहें कि मोटर डेवलपमेंट उन पर भी आधारित होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत, जिसे हम जीन प्रणाली कहते हैं या वंशानुगत प्रणाली कहते हैं, जो माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते चली आती है, ठीक है। तो हेरिडिटी, चिल्ड्रन गेट जीन्स फॉर ऑल द डेवलपमेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों के अंदर पूरी तरह से जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स के जीन से उनके अंदर आए हुए होते हैं। इट हैज बीन सीन
मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉलोज द सेम पैटर्न एज देयर पेरेंट, यानी कि बच्चे बिल्कुल माँ बाप पर जाते हैं। जैसे कि माँ बाप की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी होगी, ठीक है। इसी तरह से दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द बॉडी वेट, साइज और स्ट्रेंथ। ऐसे फैक्टर्स बॉडी वेट, साइज और स्ट्रेंथ पर निर्भर होते हैं। किसी की बॉडी वेट, किसी के माँ बाप हेल्थी है तो बच्चे भी देर सवेर हेल्थी नजर आते हैं। और साइज अगर जैसे मान लीजिए उनकी हाइट लंबी है तो बच्चे भी अपने हाइट लंबी उनके अंदर नजर आती है। स्ट्रेंथ, इसी तरह से स्ट्रेंथ का भी हिस्सा। तो कहने का मतलब हेरिडिटी यानी कि जीन्स वो फैक्टर है जिनकी वजह से मोटर डेवलपमेंट भी इफेक्ट पहुंचता है या फिर डिटरमाइन करता है, यानी कि जिन हेरिडिटी भी मोटर डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है, तय करता है। अगली बात करते हैं इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। एनकरेजमेंट्स लव और सिक्योरिटी हेल्प द चाइल्ड टू टेक रिस्क ऑफ एक्सप्लोर फेयरलेस एंड टू नो मोर अबाउट एनवायरमेंट, यानी कि एनकरेजमेंट करना, लव और सिक्योरिटी, हेल्प, ये इस तरह की जो चीजें आती है बच्चों को टेक रिस्क, एक्सप्लोर फेयरलेस, जो कि बच्चों को फेयरलेस होना सिखाती है, यानी कि उनसे डर दूर बना रहता है। जितना वो इन्वायरमेंट को जानते हैं उतना उनका डर दूर हो जाता है। एंड टू नो मोर अबाउट द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को अच्छी तरह से जानने की उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है, विच लीड टू ए बेटर सेंसरी डेवलपमेंट, और जिस वजह से उनके अंदर बेटर सेंसरी डेवलपमेंट भी उनके अंदर देखने को मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चों के मोटर डेवलपमेंट में एक अफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि ये नहीं हो तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ये भी, इसका भी होना बहुत जरूरी है बच्चों के मोटर डेवलपमेंट के लिए। अगली बात करते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिटिव फूड प्रोमोट गुड मोटर डेवलपमेंट्स, ठीक है। न्यूट्रिटिव फूड यानी कि अच्छा पोषण आहार, यानी अच्छा पोषण भोजन बच्चों के अच्छे मोटर डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इफ दे गेट न्यूट्रिटिव फूड, अगर वो न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं, अच्छा पोषण आहार खाते हैं, दे गेट स्ट्रोंगर एंड देयर डेवलपमेंट इज गुड, वो अच्छे मजबूत बनते हैं और उसके साथ साथ ही उनके अंदर अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट पहुंचाते हैं, बच्चों के अंदर मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं, इनको नोट कीजिए। आगे बात, मोटर डेवलपमेंट फैक्टर इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, कुछ फैक्टर्स ऐसे 3 हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। दोज चिल्ड्रंस हु डू नॉट परफॉर्म और प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरली देयर मोटर डेवलपमेंट बिकम स्लो, ऐसे बच्चे जो कि रोजाना प्रैक्टिस नहीं करते हैं या रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होते हैं, दूसरे बच्चों के मुकाबले ऐसे बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो स्लो हो जाता है। तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी भी डिटरमाइन करती है मोटर डेवलपमेंट को, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज में जो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट जल्दी होता है बजाय उन बच्चों के जो कि फिजिकल एक्टिविटी को में शामिल नहीं होते या उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कुछ मौके। चिल्ड्रन हु गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म मोर एक्टिविटीज, जिन बच्चों को ज्यादा मौके मिलते हैं वो ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं। मोटर डेवलपमेंट इज बेटर इन देम, और उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट भी जल्दी होता है क्योंकि ज्यादा मौके मिलते हैं। इफ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज आर नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, यानी कि पूरी पर्याप्त मौके उनको नहीं मिलते हैं, देयर मोटर डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस इन दोज चिल्ड्रन प्रॉपरली, तो उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट भी पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो अपॉर्चुनिटीज भी, यानी कि जो मौके हैं वो मौके भी बहुत अहम रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेस, यानी कि कुछ अपंगताएं या फिर कुछ बीमारियां, ये भी मोटर डेवलपमेंट में बाधा बनती है, ठीक है। डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेस अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट, ये भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट पहुंचाती है। इट रिड्यूसेस परफेक्शन इन मोटर स्किल्स, यानी कि ये मोटर स्किल्स के अंदर जो परफेक्शंस है उनको रिड्यूस करती है, यानी कि जो अलग अलग स्किलफुल मूवमेंट्स है वो नहीं बाहर आते हैं, क्योंकि आदमी किससे ग्रस्त है, डिसेबिलिटीज से और डिजीज से ग्रस्त है। वेरेज, और वहीं पे हेल्थी पर्सन गेन फास्टर मोटर डेवलपमेंट, और दूसरी ओर जो हेल्थी पर्सन होते हैं उनके अंदर ज्यादा फास्टर तरीके से मोटर डेवलपमेंट होता नजर आता है उनके बजाय जिनको डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये तो है पॉइंट किसके, मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स, नोट कीजिए।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 7th बॉडी वेट। ओवरवेट एंड ओबेस चिल्ड्रन हैव लेस मोटर डेवलपमेंट। ओवरवेट या फिर ओबेस यानी कि जो बच्चे मोटे होते हैं, उनमें देखा गया है कि उनके अंदर लेस मोटर डेवलपमेंट यानी कि कम मोटर डेवलपमेंट देखा गया है। वेयर एज हेल्थी चाइल्ड हैज मोर स्किल परफेक्शन। और जबकि हेल्थी जो चाइल्ड होते हैं, जो बिल्कुल फिट होते हैं, उनके अंदर स्किल परफेक्शन वो भी ज्यादा देखी गई है। तो कहने का मतलब कि बॉडी वेट ये भी डिटरमाइन करता है मोटर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी। मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मेंटल लेवल। मोटर डेवलपमेंट हमेशा मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है। द स्मॉल चाइल्ड हैव लेस परफेक्शन। छोटे बच्चा छोटा परफेक्शन तक ही सीमित है, लेकिन उसी लेवल पर, जैसे मान लीजिए एक बच्चे की उम्र है 5 साल और एक बच्चे की उम्र है 14 ईयर्स, तो 14 साल का जो बच्चा है वो ज्यादा मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर, क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी मेंटल लेवल उससे ज्यादा है, और छोटे बच्चे में मेंटल लेवल से कम है। तो कहने का मतलब कि मेंटल एबिलिटी भी डिटरमाइन करती है मोटर डेवलपमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस। किसी भी चीज को हम शामिल करते हैं हमारी जिंदगी में, शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है वो रेगुलरिटी में हम नहीं रख पाते। तो रेगुलर प्रैक्टिस जो रख पाते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रखते हैं उनका जो स्किल परफेक्शंस है वो उनमें कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट में वही लिखा है कि विद रेगुलर प्रैक्टिस मोटर डेवलपमेंट एंड परफेक्शन इज गेन्ड। यानी कि जो रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट और परफेक्शंस ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये थे वो फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक एक मोटर डेवलपमेंट, एक बच्चे के चाइल्ड के विकास को प्रभावित करते हैं या फिर अफेक्ट पहुंचाते हैं। नोट कीजिए।